कि काशी में सुप्रिया स्नेत मोदी जी को नेतागिरी सिखा रही थी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया स्नेत को उल्टा ही पढ़ा लिखा कर भेज दिया। दोनों के बीच हुई इस डिबेट में आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान बड़ा अच्छा है सुधांशु जी। एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको कोई और ऐसा प्रधानमंत्री याद आता है जिसने चुनावी जीत का दम लाल किले से भर दिया हो? देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सारे के सारे प्रधानमंत्रियों के 75 वर्ष के भाषणों का संग्रह तो मुझे लगता है अंजना जी, आप नहीं, आपके चैनल के भी पास नहीं होगा। हां, परंतु इतना मैंने बोल दिया कि हमने इमरजेंसी के दौर में भी कभी कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, ना हमने कोई विरोध किया। इन्होंने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज राजनीतिक बयान दिया और ये उन लोगों के साथ खड़े जिन्होंने गणतंत्र दिवस पे प्रदर्शन किया था। तो ये मैं दोनों बातें साफ साफ बता देना चाहता हूं। और जहां तक आपने प्रधानमंत्री के बयान की बात कही, तो यह भी याद दिला देना चाहता हूं, इस देश में एक प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश की हैसियत एक प्रधानमंत्री के बराबर भी तौल दी गई थी जब इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा गया था। वो एक पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य था। उसके लिए माफी, इसलिए आज वो विषय छोड़ देते। आज हम कहते हैं कि हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की और आपने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, दोनों मिलकर बताते देश को, तो ज्यादा अच्छा। क्या सुप्रिया जी, विपक्ष का भी हमला 2024 से प्रेरित नहीं है? वरना वो मंच वही रहेगा, वो लाल किला वैसे ही तटस्थ रहेगा। पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन पीएम पर निजी रूप से इस तरह का हमला करना, जो कि कई बार आपके भी प्रवक्ता सुबह आए थे, वो बोल के चले गए, लंबे लंबे फेंक के चले गए। पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाकर रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है। खास तौर पर 15 अगस्त कहा जाता है कि ये वो दिन है जब देश जश्न मना रहा होता है। मुझे एक चीज बड़ी अचंभित करती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बोल रहे हैं मैं पुरानी बातें दोहरा रही हूं, मिल हुए थे सरकार में, तो इधर उधर की बात मत करिए। एक बात बड़ी रोचक कही गई और उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देती हूं अंजना जी। एक बात यहां पर कही गई, गांधी जी की कृपा से, उस महात्मा गांधी की तो सत्यता यह है कि काशी में राजघाट पर सत्ता के नशे में चूर आपका बुलडोजर चल रहा है और प्रधानमंत्री को राजघाट जाकर नतमस्तक होकर गांधी के सामने वैधता की गुहार लगानी पड़ रही है। उस महात्मा की सत्यता यह है क्योंकि उसी की आत्मबल पर, उसी की आत्मशक्ति पर, उसी की शाश्वत सच्चाई पर इस देश की नींव है 1947 के बाद से। आप 1947 को हो सकता है कह दीजिए हम आजाद 2014 में हुए थे। इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। इतिहास थोड़ी बदल जाएगा कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो आप चिट्ठी लिखकर बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को क्वेल किया जाए। आपने जो बात कही, प्रधानमंत्री पर आक्षेप की, अभी लोकसभा का सत्र खत्म हुआ है अंजना जी, और आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने बहुत सारे स्पीचेस सुने होंगे, बहुत सारे स्पीचेस मैंने आज तक पर लाइव भी देखे थे। उन स्पीचेस में जो जो झूठ बोला गया और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया प्रिविलेज की आड़ में, अगर मैं चैलेंज करती हूं, अगर हिम्मत है तो 4 भाजपा के सांसद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के दिखा दें, डेफेमेशन का सूट जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे। असलियत ये है, तो आप करिए तो लीला और हम करें तो पाप नहीं हो सकता। लेकिन एक बात अच्छी इन्होंने याद दिला दी और इसके लिए मैं आज तक के समूह का, इंडिया टुडे ग्रुप का, पुरीस का धन्यवाद देती हूं, आपका भी धन्यवाद देती हूं। आप वहां पूछे, अपना रिपोर्ट कार्ड देना था 10 साल का, और प्रधानमंत्री को आज सवालों का सामना करना है। 7 सीएजी घोटाले हफ्ते भर में सामने आए और अभी उसका उल्लेख करूंगी मैं। प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं कुछ नाम जरूर गिनना चाहती हूं जो वहां पर बैठे हुए लोग थे। राजनाथ सिंह पुत्र पंकज सिंह, पीयूष गोयल उनके पिता जो थे अजीत पवार जी को। तो दिक्कत की बात यह है कि आप परिवारवाद से नाक तक सने हुए हैं। परिवारवाद मत बोला करिए, क्योंकि ये देश देख रहा है कि आप परिवारवाद से कितने ग्रसित हैं। जो चुनकर आया है और जिसको जनता ने चुना है, हर वक्त उसके ऊपर आक्षेप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि तीन बुराइयां जिस पर आज प्रधानमंत्री का बहुत जोर था और लंबे वक्त से उनके भाषणों में जोर दिख रहा है। सबसे पहले सुनिए, भ्रष्टाचार। 7 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं खर्च को लेकर। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो गया। जब परिवारवाद का उन्होंने पूरी लिस्ट आपको पढ़ के सुना दी, और ऐसा नहीं है कि आप शीर्ष पद पर नहीं बिठा रहे हैं,
आप मंत्री बना रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आप अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ठीक है, पीएम पोस्ट या फिर हो सकता है कि प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट से आप उनको दूर रख रहे हैं, लेकिन बाकी पदों पर, इंपॉर्टेंट पदों पर बिठा रहे हैं। तुष्टीकरण की जगह क्या बहुसंख्यकवाद पर, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर, तीनों पर आपका जवाब सुधांशु जी। देखिए, पहला तो जो इन्होंने बोला था, तो